दल बहादुर परमहंस जी महाराज के पद पावन में नमन। मंचस्य साधु समाज सत्संग प्रेमी सदात्माओं माता एवं भक्ति मती बहनों। हम लोग अभी मास्टर साहब के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि यह सत्संग हर साल सावन की पूर्णिमा में होता है। बहुत दिनों से होते चला है और यह वार्षिक सत्संग के रूप में किया जाता है हर साल। तो हम लोग हर साल के भांति इस साल भी सत्संग में सम्मिलित हैं और हम लोग सत्संग की बात सुन रहे थे। इस सत्संग में लाभ बहुत है। लाभ क्या है तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। अभी हम लोग सत्संग में है नहीं, और जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तो भोजन मिलेगा बिना पैसा का नहीं। कितना लाभ है, भोजन मिलेगा और सोने के लिए कितना बढ़िया बिछावन है नहीं। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कितना लाभ है, भोजन भी मिला नहीं, सोने के लिए भी मिला और ध्यान किए आप तो आपको एक निशाना में 3 शिकार नहीं। सत्संग से क्या लाभ है इस बात को पहले हम लोग जाने। जान करके हम लोग अगर करेंगे तो संत महापुरुष लोग कहते हैं जीवन में लाभ ही लाभ होगा। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु कहते परमात्मा को। गुरु मिल गया, परमात्मा मिल गया, कोई अंतर नहीं। इसलिए कहते हैं तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सारण जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। मूर्ख जन कहते हैं जो इस मर्म को नहीं जानते नहीं, इस रहस्य को नहीं जानते हैं तो उसको संत कबीर साहब कहते हैं मूर्ख। मूर्ख शब्द बड़ा कड़ा होता। आप किसी को कह दीजिए मूर्ख तो आप पर गुस्सा जाएगा, मूर्ख है नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। सत्संग वास्तविक में मनुष्य के जीवन को अमर बना देता है। मरा हुआ जीवन को जिंदा कर देता है। अगर हम सत्संग ध्यान नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं तो हमको लोग हेय दृष्टि से देखेंगे, अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे नहीं। क्यों कि हमारा विचार अच्छा नहीं है, इसलिए हमको हेय दृष्टि से देखते हैं। अगर आप सत्संग करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, पवित्र से रहते हैं तो आपके लोग बहुत ऊंचा ख्याल से देखेंगे नहीं। धनवान विद्वान बहुत कुछ हो, उनको लोग उस आदर से नहीं देखते, इसलिए नहीं देखते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। और सत्संग में आते हैं, कहीं चले जाइए तो लोग क्या कहते हैं कि बेचारा सत्संग ये बड़े अच्छा आदमी नहीं। आइए बैठिए, आपको सत्संग से कितना लाभ मिलता है कोई अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इसका अंदाजा संत महात्मा लोग कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु मिल गया, परमात्मा मिल गया, कोई चिंता नहीं। अब हमारा जीवन रसातल में नहीं जाएगा, हमारा जीवन नीचे नहीं जाएगा, हमारा जीवन नरक नहीं जाएगा, हमारा जीवन स्वर्ग में चला जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जन्म मरण के दुख से सत्संग छोड़ा देते कि आपको जन्म मरण से जीवन छूटना है
तो आप कहीं चले जाइए, आपको कहीं सुख और शांति नहीं मिलेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए आपको संत सद्गुरु के शरण में हर हालत में जाना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध के पास राजा गए, निमंत्रण। तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि महाराज, मेरे पिताजी संसार से चले गए और मेरे पिताजी को शांति नहीं, नरक चले गए, वह स्वर्ग में कैसे जाएंगे? तो मुझे बड़ा दुख लगता है। पंडित ने कहा, आपके पिताजी को नरक मिला, स्वर्ग नहीं मिला, इसलिए आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा, नहीं ये सब काम करना पड़ेगा। तो पूजा करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ में कहा, उन्होंने विचार किया कि अभी वर्तमान जो भगवान बुद्ध है, चले गए उनके पास और भगवान बुद्ध से कहते हैं, भंते, मेरे पिताजी का दुर्गति हो गया, नरक में चला गया, और पंडित लोग कहते हैं कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं दान पुण्य तीर्थ करना पड़ेगा। नहीं अभी कह रहे थे तो गंगा जी के बात नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, ठीक है, तुम्हारे पिता जी स्वर्ग में चले जाए, यही ना? कहा ठीक है। कहा कि कल मैं नदी के किनारे, उस नदी के किनारे में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप जब उस किनारे आएंगे तो मैं ये बताऊंगा कि आपके पिताजी का स्वर्ग हुआ कि नरक हुआ। तो चले गए। तो भगवान बुद्ध जब नदी के किनारे रहते थे, जब गए वहां, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो राजन, जब आएंगे वहां नदी किनारे तो 2 मिट्टी के घड़ा लेके आना, और एक में कंकड़ पत्थर भर देना, एक में घी भर देना, और दोनों लेके आ जाना। मैं आपकी प्रतीक्षा उसी नदी के किनारा कर। तो राजा चले गए नदी के किनारे। तो राजा ने पहले भगवान बुद्ध से कहा था कि आप ही को यज्ञ करना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं। तो वहां चले, घड़ा लेके गए। तो राजा से कहते हैं कि राजन, इस घड़े को पानी में ले चलिए। ले गए, भर कमर पानी का, इसको फोड़ दिए। घड़ा को फोड़ दिए तो जितना कंकर था नीचे चले गए। फिर कहा इस घी वाले घड़ा को फोड़िए। घी वाले घड़ा को जैसे फोड़ा, पूरा घी ऊपर चले आए नीचे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन देखिए, कंकर पत्थर जो है ये कभी पानी के ऊपर आ सकता है? तो कहा नहीं, ये तो नियम के विरुद्ध है। कंकर पत्थर तो कभी पानी के ऊपर नहीं आ सकता। घी कभी नीचे जा सकता है पानी के? कहा कभी नहीं जा सकता। कहा इसी तरह मनुष्य का कर्म है। अच्छे कर्म जो करते हैं वे नरक नहीं जाते, उनका अधोगति नहीं होता। और जो अच्छा कर्म नहीं करता तो कंकर पत्थर की तरह नीचे चला जाता। इसलिए आपका पूर्वज यही कंकर पत्थर माने जीवन में अच्छा काम नहीं किया, वो नरक में है। घी का मतलब है कि जो अच्छे काम करते हैं, देखिए पानी का ऊपर, तो अच्छे कर्म करने वाले ऊपर आते हैं और बुरे कर्म करने वाले
कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा आपके पूर्वज इसी तरह का है, जो जीवन में अच्छा कर्म नहीं किए इसलिए वो नरक गए। नहीं, अच्छा कर्म करने वाले को देख लीजिए, घी का हाल ऊपर आगे, कभी पानी नीचे जा सकता है नहीं। हम लोग भी अच्छे कर्म करेंगे, ध्यान और सत्संग करेंगे, हम लोगों का जीवन नीचे नहीं जाएगा, हम लोगों का जीवन ऊपर जाएगा। ऊपर माने परमात्मा की तरफ, फिर हम इस दुख में दोबारा नहीं आ सकते। तो संत महापुरुष लोग कहते सज्जनों कि अच्छे कर्म करने वाले घी और कंकड़ की तरह। तो राजा से कहा कि मेरे पूर्वज इसी तरह के काम, राजन हम ये प्रकृति का यही नियम है, हम आपके पिता को स्वर्ग नहीं दिला सकते हैं, मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। मनुष्य अपने कर्म से खुद सुख दुख भोगता है, वो अपने कर्म से नहीं। तो आपके पिताजी, मैं आपके पिताजी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता हूं। आपके पिताजी अब जो अच्छा कर्म नहीं किए तो वे नरक चले गए। इसलिए हम लोगों को जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए मनुष्य को। तो अच्छा कर्म क्या है? तो हम लोग अच्छा कर्म, अभी हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, यहाँ बैठे, यहाँ हम लोगों के मन में कोई विचार नहीं है, मन दूसरी तरफ नहीं, हम लोगों का मन अभी परमात्मा की तरफ लगे, सत्संग में लगे हैं। तो हमारा जीवन तो सत्संग से जुट जाए तो संसार के दुख से हम हट जाए। जब तक सत्संग से नहीं जुटेंगे तो संसार के दुख से हम नहीं छूट सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अल्लाह कितनों उपाय कर लीजिए, दान पुण्य तीर्थ जप जग जाखन जो भी कर लीजिए, इससे आपका पूर्वज स्वर्ग नहीं जा सकता है। नहीं तो स्वर्ग जाने के लिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते हैं मोक्ष चाहता है, निर्वाण चाहता है तो खुद आपको करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा राजन मैं आपके पिता को स्वर्ग में नहीं दिला सकता हूँ, नरक में नहीं दिला सकता हूँ। आपके पिता स्वर्ग और नरक जो भोग करते हैं वही जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। इसलिए हम लोग साधारण आदमी समझते हैं कि गलती कर लीजिए 10-20 आदमी को खिला लीजिए, खराब फिर टूट जाए। नहीं, लाख उपाय कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, आप दुख से कितनों उपाय कर लीजिए, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है जब तक आप सत्संग और ध्यान नहीं करेंगे और संतों का संग नहीं करेंगे। तो बिना दुख से सुख नहीं मिलेगा। जीवन में आप जितने बड़े महात्मा को देखते हैं, जीवन में गुरु महाराज को देखते, महर्षि दल बहादुर बाबा को देखते, जीवन में कितना सुख है, उतना पहले तुम क्या है। बाबा ने कहा करते थे, देखो मैंने पहले बहुत प्रयास किया, नहीं अब संसार की कोई फिक्र नहीं, संसार पीछा नहीं। तो पहले दुख उसके बाद सुख। रोपे पेड़ बबू उनका आम कहाते हो, नहीं जीवन में आप कभी अच्छे काम नहीं किए तो आप जीवन में सुख चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, नहीं। इसलिए हम लोग को अवश्य अपने कर्म को अच्छा बनाना है, अच्छे जगह जाना है, तो हम लोगों को यही काम करना है। सत्संग नितल ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा नहीं। तो यही अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करें, संत कबीर साहब ने कहा अनगढ़िया देवा तेरा कौन करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे नित उठिलावे सेवा। नहीं, अनगढ़िया देवा तेरा कौन करे सेवा, अरे आप कुछ नहीं जानते, सीताराम संकट सीताराम, आपको कौन सेवा करेगा, कोई कुछ नहीं देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अनगढ़िया देवा तेरा कौन करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे नित उठिलावे सेवा। नहीं, आप गढ़े जाएंगे,
सत्संग से, संत सद्गुरु से आपकी सब दिन सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित, पूर्ण ब्रह्म अखंडित, पूर्ण ब्रह्म अखंडित सा नहीं कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको भेद न जाना, उसको भेद जाना, ताको भेद न जाना। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो तो अपना हो न होई नहीं, ये तो अपने कर्मी भोगे, करता और कोई। करते हैं अपने कर्मी भोग, सब अपने अपने कर्मी भोगते हैं, कोई किसी का सुख दुख नहीं, ये तो अपना कर्मी भोगते, करता और कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इनके सिर लगे काई, इनके भरोसा मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति पाई। जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधु, शब्द कहे सो तरिया। तो हम लोग इसी तरह इस बात को ख्याल करेंगे तो जीवन में आनंद आनंद खुशी खुशी है, दुख हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो यही आप लोगों की सेवा में कहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की